आयान एक छोटे से कस्बे का साधारण लड़का था। वह दिन भर अपनी छोटी सी दुकान पर मेहनत करता, शाम को अपनी मां के साथ बैठकर खाना खाता और रात को मस्जिद में नमाज अदा करता। उसकी दुनिया भले ही छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। लोग कहते थे कि अगर पूरे कस्बे में किसी से मदद मांगी जाए तो सबसे पहले आयान ही दौड़ कर आता है। जिंदगी सुकून से चल रही थी। सुबह दुकान खोलते ही वह बिस्मिल्लाह पढ़ता, हर ग्राहक से मुस्कान के साथ पेश आता और कभी किसी को धोखा नहीं देता। उसका मानना था कि रोजी रोटी अल्लाह देता है, इसलिए फरेब से कमाई कभी बरकत नहीं लाती। उसकी मां भी अक्सर कहती, बेटा, ईमानदारी और सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह सब देखता है। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक रात अचानक आफत टूट पड़ी। किसी ने पुकारा, आग, आग, बाजार में आग लग गई है। लोग घबराकर दौड़े। जब तक आयन पहुंचा, उसने देखा कि आग उसकी दुकान को भी अपनी लपटों में ले चुकी है। मेहनत का सालों का सामान, पूंजी और उम्मीदें, सब कुछ धीरे धीरे राख में बदल रहा था। लोग पानी डालने लगे, बाल्टियां भर भर कर फेंकी जाने लगी, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कुछ भी बचाना नामुमकिन था। आसमान में धुएं के बादल छा गए। पूरी गली में हड़कंप मच गया। बच्चे रोने लगे, औरतें दुआ करने लगी, लेकिन आयान बस अपनी दुकान की दीवारों को जलते हुए देख रहा था। उसका चेहरा सुन्न था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दिल से सिर्फ यही आह निकली, ए अल्लाह, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी मेहनत, मेरी रोजी रोटी, मेरी मां की दवाइयों का सहारा, सब कुछ तूने मुझसे क्यों छीन लिया? रात भर वह दुकान के खंडहरों के पास बैठा रहा। जलती लकड़ी की बदबू और राख से भरी हवा उसके दिल का बोझ और बढ़ा रही थी। सुबह होते ही आफत का दूसरा झटका मिला। उधार देने वाले घर आ पहुंचे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आयान, तुमने माल लाने के लिए हमसे पैसा उधार लिया था। अब चाहे जो भी हुआ हो, हमें पैसा वापस चाहिए। आग लगी या नहीं, ये हमारी समस्या नहीं है। आयान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी मां, जो पहले से बीमार थी, कमरे से बाहर निकली। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाइयों, थोड़ा सब्र करो। हमारा बेटा ईमानदार है। जैसे ही हालात सुधरेंगे, वह सब चुका देगा। मगर लोग अपनी बात पर अड़े रहे। वे नाराज होकर चले गए। मां ने आयान का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, फिक्र मत करो, अल्लाह सब देख रहा है। सब्र करो, यही इम्तिहान का वक्त है। आयान ने मां की आंखों में झांका। उसमें बीमारी की थकान तो थी, मगर ईमान की रोशनी अब भी चमक रही थी। फिर भी आयान के दिल में तूफान मचल रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या सब्र करना इतना आसान होता है? जब पेट खाली हो, जब मां की दवाइयां न मिले, जब लोग ताने मारे, तब सब्र कैसे किया जाए? वह गहरी सोच में डूब गया। जिंदगी अचानक उस पर पहाड़ बनकर टूट पड़ी थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि कहां से फिर से शुरुआत करे। रात होते होते उसका दिल और बेचैन हो गया। मस्जिद में जाकर उसने सजदे में सिर रख दिया और रोते हुए कहने लगा, है मेरे मालिक, तू जानता है, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मैंने हमेशा तेरे बंदों की मदद की, फिर भी आज मैं खाली हाथ खड़ा हूं। या रब, मुझे समझा, ये सब क्यों हुआ? मेरी मां बीमार है, मेरा घर उजड़ गया है, और अब मेरे पास ना कारोबार है ना पैसा। तू ही है मेरा सहारा। उसके आंसू नमाज की छटाई को भिगो चुके थे। पूरा माहौल खामोश था। बस आयन की दुआ और सिसकियां गूंज रही थीं। उसी वक्त मस्जिद के कोने से किसी के कदमों की आहट आई। ये शेख अब्दुल रहीम थे, एक बुजुर्ग आलिम जिन्हें पूरा कस्बा इज्जत देता था। वह अक्सर तहज्जुद के वक्त कुरान की तिलावत करते थे। उन्होंने आयन को रोते देखा। वह उसके पास आए, कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोले, बेटा, क्यों इतना रो रहे हो? क्या भूल गए कि अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाता है? आयान ने भर्राई हुई आवाज में कहा, शेख साहब, सब कुछ चला गया। दुकान राख हो गई, उधार चुकाने के लिए पैसा नहीं है, मां बीमार है। लोग कहते हैं कि सब्र करो, लेकिन क्या सब्र करना इतना आसान होता है? शेख अब्दुल रहीम ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा, सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है,
और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, थोड़ी भूख, थोड़ी दौलत की कमी और जानों के नुकसान से। और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। सूरह बकरा 255। यानी मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आती है। जैसे लोहार तलवार को आग और हथौड़े से गुजार कर मजबूत करता है, वैसे ही अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। सब्र मुश्किल है, लेकिन जो सब्र करता है वही सच्चा कामयाब होता है। आयान खामोश होकर सुनता रहा। आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन दिल की गहराई में कहीं एक नई रोशनी चमकने लगी थी। एक रात आयान मस्जिद के कोने में बैठा दुआ कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में शिकायत और जुबान पर बस एक सवाल गूंज रहा था। आए अल्लाह, मैं नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखता हूं, किसी का हक नहीं खाता, फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? क्या मैं तेरे करीब नहीं हूं? उसके आंसू नमाज की चटाई को भिगो रहे थे। दिल ऐसा लग रहा था जैसे पत्थरों के बोझ से दब गया हो। वही मस्जिद जहां वह हमेशा सुकून पाता था, आज उसके लिए सवालों का घर बन गई थी। उस वक्त मस्जिद में एक बुजुर्ग आलिम, शेख अब्दुल रहीम, जो अक्सर तहज्जुद के वक्त उठकर कुरान की तिलावत किया करते थे, आयान के पास आ बैठे। उनकी सफेद दाढ़ी चांदनी में चमक रही थी और आंखों में रहमत भरी नरमी। उन्होंने देखा कि आयान रोता जा रहा है। वह चुपचाप पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और नर्म आवाज में बोले, बेटा, क्यों इतनी मायूसी? तकलीफ अल्लाह की नफरत की निशानी नहीं होती, बल्कि यह उसके इम्तिहान का हिस्सा है। आयान ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में दर्द की लकीरें साफ थीं। वह टूटी हुई आवाज में बोला, लेकिन शेख साहब, मेरी मेहनत की दुकान जल गई। उधार देने वाले रोज ताने मारते हैं। मां बीमार है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अगर अल्लाह मुझसे राजी है तो फिर ये सब क्यों? शेख ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। फिर बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि लोहार जब तलवार बनाता है तो उसे आग और हथौड़े से गुजारता है? उस वक्त तलवार समझ नहीं पाती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आखिर में वही तलवार मजबूत बनती है। मुश्किलें भी वैसी ही हैं बेटा, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने आती है। आयान ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या अल्लाह भी हमें आजमाता है? शेख ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, अल्लाह कुरान में फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, थोड़ी भूख, थोड़ी दौलत की कमी और जानों के नुकसान से। और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। सूरह बकरा 255। यानी मुश्किल तुम्हारी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत का इम्तिहान है। ये सुनकर आयन की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे, मगर इस बार आंसुओं में शिकायत नहीं, बल्कि एहसास था। वह बोला, शेख साहब, लेकिन सब्र इतना मुश्किल क्यों होता है? जब मां की दवाइयां खत्म हो जाए, जब लोग ताने दे, जब नींद भी आंसुओं से टूट जाए, तब इंसान सब्र कैसे करे? शेख ने उसका हाथ पकड़ा और नरमी से कहा, बेटा, सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। सब्र का मतलब है कि तू अल्लाह से उम्मीद न तोड़े। जब तू सजदे में गिरकर रोता है तो समझ ले कि तू सब्र कर रहा है। जब तू अपनी मां की सेवा करता है, हालात चाहे जैसे हों, तो समझ ले कि तू सब्र कर रहा है। सब्र कोई मंजिल नहीं, सब्र सफर है। मस्जिद की खामोशी में शेख की आवाज गूंज रही थी। आयन दिल से सुन रहा था। शेख ने आगे कहा, याद रखो बेटा, अल्लाह अपने बंदे को कभी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। जब तूने अपनी दुकान खोई, जब लोग तुझसे मुंह मोड़ गए, यह सब तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे उठाने के लिए था। शायद अल्लाह चाहता है कि तेरा दिल अब सिर्फ उसी से जुड़ जाए। आयन के दिल में हल्की सी रोशनी महसूस हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, तो क्या मेरी दुआ सुनी जाएगी? शेख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुआ कभी खोती नहीं बेटा। या तो अल्लाह वही देता है जो तू मांग रहा है, या उससे बेहतर देता है, और अगर न दे तो आखिरत में तेरे लिए उसका अज्र लिख देता है। इसीलिए कभी मायूस मत होना। मायूसी शैतान का हथियार है। आयन ने गहरी सांस ली। उसके होंठ कांपते हुए भी एक अल्फाज निकले, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश करूंगा कि सब्र करूं। शेख ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही सब्र है कि तू हालात के बावजूद अल्लाह से जुड़ा रहे।
देखना बेटा, तू इस इम्तिहान से और मजबूत निकलेगा। उस रात आयन मस्जिद से निकला तो आसमान में चांद और तारों की चमक जैसे उसे नया भरोसा दे रही थी। हालात नहीं बदले थे, मगर उसके दिल का बोझ हल्का हो चुका था। शेख अब्दुल रहीम की बातें आयन के दिल में गहराई तक उतर गई। ऐसा लगा जैसे अंधेरी रात में किसी ने एक चिराग जला दिया हो। उसने उस रात एक फैसला किया, अब वह गम में डूबने के बजाय इस दर्द को अपनी रूहानी ताकत बनाएगा। सुबह का वक्त आया। नमाज़े फजर के बाद आयन ने कुरान शरीफ खोला। उसके होंठ धीमे धीमे तिलावत करने लगे। हर आयत उसके दिल को ऐसे छू रही थी जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदें गिरती है। वह सोचता रहा, शायद मेरी रूह को इसी तिलावत की जरूरत थी। अब उसका हर दिन नया ढंग से शुरू होने लगा। दिन भर जो थोड़ा वक्त बचता उसमें वह अपने पड़ोस के गरीबों की मदद करता, किसी को दवा दिलाता, किसी के घर राशन पहुंचा देता, तो कभी किसी बच्चे की किताबें खरीद देता। लोग हैरान होकर पूछते, आयान, तुम्हारा सब कुछ तो जल गया, फिर भी तुम दूसरों की मदद कैसे कर पाते हो? आयान बस मुस्कुराकर कहता, जब इंसान के पास दौलत न हो तो उसकी दुआ भी दौलत बन जाती है। मैं मदद करता हूं, लेकिन हकीकत में तो अल्लाह ही उनकी मदद करता है। रात को वह अपनी मां की सेवा करता, उन्हें दवा देता, खाना खिलाता और फिर उनके पास बैठकर कहानियां सुनाता ताकि उनका दिल बहल जाए। उसकी मां कमजोर आवाज में दुआ करती, या रब, मेरे बेटे को हमेशा सब्र और बरकत अता करना। आयन उस दुआ को अपने दिल में संभाल लेता, फिर सजदे में गिरकर कहता, या अल्लाह, तूने मुझे बहुत कुछ छीन लिया, मगर मेरा ईमान और मां की दुआएं छोड़ दी। इसके लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। धीरे धीरे लोगों की नजर में आयन बदलने लगा। जिनके दिल में पहले उसके लिए हमदर्दी थी, अब वहां इज्जत और मोहब्बत आ गई। लोग कहते, जिसका सब कुछ जल गया वह फिर भी इतना मुस्कुराता कैसे है? आयान बस यही जवाब देता, दुआ मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब दिल टूटा था मैंने दुआ को पकड़ लिया और अब वही मुझे थामे हुए है। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास खेलने आते। वह उन्हें कुरान की छोटी छोटी सूरतें सिखाता। जब कोई बच्चा आयत ठीक पढ़ लेता तो आयन की आंखें चमक उठती। वह सोचता, शायद यही असली काम है कि मैं अपनी टूटन से दूसरों के लिए रोशनी पैदा करूं। एक दिन बाजार के वही लोग जो कभी उससे ताने देकर चले गए थे, फिर उसके पास आए। उनमें से एक बोला, आयन भाई, हमें माफ कर दो। उस दिन हम सख्ती से पेश आए, मगर आज हमें महसूस होता है कि तुमसे बेहतर इंसान यहां कोई नहीं। आयन ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। आग ने मेरा सामान जलाया था, दिल को नहीं। दिल तो अल्लाह के जिक्र से भरा है। उन लोगों की आंखें भर आईं। वे सोचने लगे कि ये वही शख्स है जो कुछ दिन पहले टूटा हुआ था और आज दूसरों के लिए सब्र और हिम्मत की मिसाल बन गया है। मगर आयन जानता था कि यह सब उसकी ताकत नहीं है, ये तो अल्लाह की रहमत और मां की दुआओं का असर है। वह अक्सर सोचता, इम्तिहान से पहले मैं सब्र की बात करता था, मगर अब उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, या अल्लाह, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा। मैं तेरा मुसाफिर हूं, तू मेरा रहबर बन जा। और उसी लम्हे से उसकी दुआ ने उसे बदलना शुरू कर दिया। अल्लाह ने मुझे वाकई सब्र सिखा दिया। रात को जब वह सजदे में गिरता तो उसका दिल अल्फाज से पहले ही गवाही देने लगता, या रब, तेरी हर किस्मत पर मैं राजी हूं। तू ही रहबर है, तू ही मालिक है। आसमान की तरफ देखता तो लगता जैसे तारे उससे कह रहे हो, मुसाफिर, तू अब सही रास्ते पर है। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू कम होने लगे और होठों पर अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा आने लगा। अब उसकी जिंदगी का असल सहारा कारोबार नहीं, बल्कि इबादत, सब्र और दुआ थी। लोग उसे देखकर सीखने लगे कि हादसे इंसान को तोड़ते नहीं, बल्कि बनाने आते हैं। और आयान की मुस्कान पूरे कस्बे के लिए उम्मीद की मिसाल बन गई। एक दिन आयान अपने कस्बे के पुराने बाजार से गुजर रहा था। धूप तेज थी और लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे बैठे एक थके हारे मुसाफिर पर पड़ी। उस मुसाफिर के कपड़े धूल और मिट्टी से लथपथ थे और पैरों से खून बह रहा था।
वह बेहद कमजोर और निढाल नजर आ रहा था। आयान का दिल तड़प उठा। वह तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा और झुककर बोला, भाई, आप परेशान न हो, लीजिए, पहले थोड़ा पानी पीजिए। उसने अपने मशक से पानी निकाला और मुसाफिर के सूखे होठों से लगाकर पिलाया। फिर उसने धीरे धीरे उसके जख्म धोए। मुसाफिर की आंखों से दर्द की जगह राहत झलकने लगी। आयान ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मेरी मां आपको घर ले चलेंगी, वहां आराम भी मिलेगा और खाना भी। मुसाफिर ने पहले हिचकिचाकर देखा, फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे बरसों बाद किसी ने उस पर रहमत की नजर डाली हो। जब दोनों घर पहुंचे तो आयान की मां ने उन्हें देखा और फौरन अंदर बुला लिया। उन्होंने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर खाने के लिए रोटियां और दाल रखी। मुसाफिर कांपते हाथों से खाने लगा। हर कौर के साथ उसकी आंखें नम होती गई। आखिरकार वह रो पड़ा और बोला, बेटा, अल्लाह तुझे बरकत दे। मुझे लगता था कि इस दुनिया में इंसानियत मर चुकी है, लेकिन तुमने आज मुझे जिंदा साबित कर दिया। आयान चुपचाप मुस्कुराया। उसके दिल में अजीब सी ठंडक उतर आई। मां ने भी दुआ करते हुए कहा, बेटा, नेक काम कभी जाया नहीं जाता। उस रात जब सब सोने चले गए तो मुसाफिर ने अपनी चादर ओढ़कर हाथ उठाए और धीमी आवाज में दुआ की, ऐ अल्लाह, इस लड़के के लिए ऐसे रास्ते खोल दे जिनकी उसने कभी तसव्वुर भी न की हो। उसकी मदद कर, उसके सब्र को उसकी सबसे बड़ी दौलत बना दे। उस दुआ की गूंज आयान ने सीधे तो नहीं सुनी, मगर अजीब बात यह हुई कि उसके दिल में उस वक्त एक अनजाना सुकून उतर आया, जैसे किसी ने उसकी रूह को छू लिया हो। सुबह आयन जागा तो मुसाफिर वहां न था। बस जमीन पर उसकी चादर पड़ी थी और एक छोटा सा कागज रखा था जिस पर लिखा था, बेटा, तेरी खिदमत मेरी रूह तक पहुंच गई। मैं चला, लेकिन तेरे लिए दुआएं छोड़ गया। आयन ने कागज को सीने से लगाया। उसे एहसास हुआ कि यह मुलाकात कोई इत्तिफाक का संयोग नहीं थी, बल्कि अल्लाह का एक पैगाम था। शायद यही दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी का असली मोड़ बनने वाली थी। कुछ दिन गुजरे थे। आयन अब भी अपनी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी दुकान जल चुकी थी और कर्ज का बोझ उसके कंधों पर था, लेकिन वह अपने छोटे से कस्बे में लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता था। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, नेकिया ही असल पूंजी है। एक सुबह जब वह बाजार से गुजर रहा था तो दूर से ऊंटों का काफिला आता दिखा। साथ में एक आलीशान गाड़ी थी। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। ये बड़े शहर से कोई ताजिर व्यापारी आया है, बहुत दौलतमंद है। ताजिर ने सबके सामने ऐलान किया, मैं एक नए प्रोजेक्ट के लिए ईमानदार और मेहनती लोगों की तलाश में हूं। फिर उसकी नजर भीड़ में खड़े आयान पर पड़ी। वह सीधा उसके पास आया और बोला, मैंने सुना है कि जब तुम्हारी दुकान जल गई तब भी तुमने किसी से शिकवा नहीं किया, उल्टा एक मुसाफिर की मदद की और अपने कस्बे के गरीबों का ख्याल रखा। मुझे अपने काम के लिए ऐसे ही साथी की तलाश थी। आयान हैरान रह गया। उसकी आंखों के सामने उस रात का वाकया घूम गया जब मुसाफिर ने उसके लिए दुआ की थी। उसने सोचा, ये तो उसी मुसाफिर की दुआ का असर है। अल्लाह ने मेरे लिए नए दरवाजे खोल दिए। आयन ने ताजिर का ऑफर कबूल किया। वह उसके साथ काम करने लगा। ईमानदारी, सब्र और मेहनत उसकी पहचान बन गई। धीरे धीरे उसका कर्ज उतर गया। मां का इलाज भी अच्छे से हो गया। घर में फिर से रौनक लौट आई। लोगों की नजर में आयान अब सिर्फ एक साधारण दुकानदार नहीं रहा, बल्कि एक भरोसेमंद शख्सियत बन गया। वक्त गुजरता गया। साल दर साल आयान की मेहनत रंग लाती रही। ताजिर उसके काम से इतना मुतासिर हुआ कि उसने आयान को अपना साथी बना लिया। अब आयान के पास दौलत थी, लेकिन उसका दिल पहले की तरह ही नर्म और अल्लाह की याद से जुड़ा रहा। आखिरी पैगाम सालों बाद जब आयान बूढ़ा हो चुका था तो वह अपने कस्बे के बच्चों को अपने घर के आंगन में बैठाकर कहानियां सुनाया करता। बच्चे उत्सुकता से उसकी बातें सुनते। वह अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए कहता, बच्चों, याद रखो, दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा जाए तो घबराना मत। समझ लो,
कि अल्लाह तुम्हारे दिल में रोशनी भरना चाहता है। बच्चे अक्सर पूछते, चाचा आयान, क्या मुश्किलें हमेशा इनाम लाती हैं? आयान मुस्कुराकर जवाब देता, हां, अगर इंसान सब्र करे और अल्लाह से वाबस्ता रहे तो हर मुश्किल एक तोहफा साबित होती है। याद रखो, दुआ सबसे बड़ी दौलत है। जब तुम सच्चे दिल से दुआ करते हो तो आसमान के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। उसकी आंखें भीग जाती, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती। बच्चे उसकी बातें दिल से सुनते और सोचते कि शायद यही वजह है कि आयान की कहानी आज भी कस्बे